क्या इंडिया में ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी साइंस के लिए पहेली बने हुए हैं? हमारे देश में कई पुराने मंदिर हैं जिनकी अमेजिंग वास्तुकला और टेक्निक ने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को भी हैरान कर दिया है। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के हमारे पूर्वजों ने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी इंसान की लिमिट्स को चैलेंज करती हैं। इनमें से कई मंदिरों के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आज हम जानेंगे इंडिया के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की कहानियां, जिनकी इंजीनियरिंग और रहस्य आज भी दुनिया को चौंका देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा के समुद्र किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत और रहस्यमयी उदाहरण है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी अनोखी बनावट और विज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी में बना यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं। यह रथ सूर्य देव के आकाश में चलने का प्रतीक है। इनके 12 जोड़ी पत्थर के पहिए सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि इन्हें प्राचीन समय में घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इन पहियों की बनावट और उन पर उकेरे गए चिन्ह समय मापने के लिए बनाए गए थे। हर पहिए की छाया से दिन के अलग अलग समय का पता चल जाता है। सूरज की रोशनी जब इन पहियों पर पड़ती है तो उनकी छाया घड़ी की सुई की तरह काम करती है, जिससे लोग समय जान सकते थे। सवाल यह है कि इतने बड़े और भारी पत्थरों को इतनी बारीकी और एक्यूरेसी से कैसे तराशा गया, जब न कोई आधुनिक मशीन थी, न क्रेन, न ही कंप्यूटर। उस समय के कारीगरों की कला और गणितीय समझ वाकई हैरान कर देने वाली थी। मंदिर की संरचना में मैग्नेटिक पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य शिखर में एक विशाल लोहे का पत्थर रखा गया था, जो इन मैग्नेटिक पत्थरों की वजह से हवा में तैरता प्रतीत होता था। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि मंदिर एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड के कारण खड़ा था और अंग्रेजों ने अपने जहाजों के कंपास बचाने के लिए इसके हिस्से तोड़े। इस वजह से मंदिर का मुख्य शिखर आज गायब है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आज भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग और गणितीय ज्ञान उस दौर में कैसे संभव हुआ। कई रिसर्चर्स ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी कोणार्क मंदिर की तकनीकें पूरी तरह समझ नहीं आई हैं। लोकल लोग इसे सूर्य देव का चमत्कार मानते हैं और हर सुबह यहां सूर्योदय के समय पूजा करने आते हैं। उनके लिए यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम है। कोणार्क मंदिर के पहिए आज भी टूरिस्ट्स, इतिहासकारों और रिसर्चर्स के लिए रहस्य बने हुए हैं। हर साल हजारों लोग इन पहियों की अनोखी बनावट और उनके पीछे छिपे विज्ञान को देखने आते हैं और हर बार नए सवालों के साथ लौटते हैं। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर अपने हवा में लटकते पिलर के लिए मशहूर है। यह पत्थर का पिलर जमीन को पूरी तरह छूता नहीं, आप उसके नीचे से कपड़ा निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह बैलेंस्ड स्ट्रक्चर का कमाल है, लेकिन बिना मॉडर्न टेक्निक के ऐसा कैसे हुआ, यह रहस्य है। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज भी इंजीनियर इसकी पूरी टेक्निक नहीं समझ पाए हैं। छत पर बनी कैलेंडर पेंटिंग और अद्भुत मूर्तियां इस मंदिर को और खास बनाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एंटी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लोकल लोग इसे भगवान शिव की शक्ति मानते हैं। लेपाक्षी का यह पिलर आज भी साइंस और आस्था के बीच की दूरी को दिखाता है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर न सिर्फ अपने विशाल आकार, बल्कि अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 11वीं सदी में चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया था और आज भी इसकी भव्यता लोगों को हैरान कर देती है। मंदिर के शिखर पर रखा गया 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इतना भारी पत्थर
इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। उस समय न तो आधुनिक क्रेन थी, न ही भारी मशीनें, फिर भी इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबी मिट्टी की ढलान बनाई गई थी, जिससे पत्थर को ऊपर तक लुढ़काया गया होगा। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है, लेकिन यह सबसे लोकप्रिय मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि हजारों मजदूरों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया होगा। मंदिर की दीवारों पर की गई अद्भुत नक्काशी और रंगीन पेंटिंग्स भी देखने लायक हैं। खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट पत्थर उस इलाके में मिलता ही नहीं, यानी इन्हें दूर दूर से लाया गया था। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने कुशल और दूरदर्शी थे। सवाल यह भी उठता है, इतना भारी पत्थर मंदिर तक लाया कैसे गया? माना जाता है कि पत्थरों को बैलगाड़ियों, हाथियों और इंसानों की मदद से कई किलोमीटर दूर से लाया गया था। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भी दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। इसे देखकर भी उस समय की शिल्पकला और धार्मिक आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और रहस्य यह है कि कहा जाता है दोपहर के समय मंदिर की मुख्य छाया जमीन पर नहीं पड़ती। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला। बृहदेश्वर मंदिर आज भी न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इंजीनियरिंग और वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार भी माना जाता है। हर साल लाखों लोग इसकी भव्यता और रहस्यों को देखने यहां आते हैं। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। लाखों टन पत्थर हटाए गए और जो बचा वही मंदिर बन गया। न कोई सीमेंट, न जोड़। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसे बनाने में 200 साल लगे, जबकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 18 साल में यह काम पूरा हुआ। सवाल है, इतने कम साधनों में बिना मॉडर्न औजार के ये कैसे पॉसिबल हुआ? मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां उकेरी गई हैं। इसकी संरचना ऐसी है कि उसमें न तो पानी भरता है, न गर्मी ठंड का असर होता है। इसे ऊपर से नीचे खुदाई करके बनाया गया, जो नॉर्मली मंदिरों में नहीं होता। कैलाश मंदिर आज भी साइंस के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह रहस्यों और लोक कथाओं का भी केंद्र है। सदियों से यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। इसकी भव्यता और अनोखी परंपराएं इसे भारत के सबसे खास मंदिरों में शामिल करती हैं। कहा जाता है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे मौसम कोई भी हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक या विशेषज्ञ पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। यह बात भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इन दावों की पुष्टि करने की कोशिश की है, लेकिन वे कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए। इन रहस्यमयी घटनाओं ने मंदिर की लोकप्रियता और भी बढ़ा दी है और लोग यहां आकर इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अनूठी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के अंदर शंख बजाया जाता है तो उसकी गूंज मंदिर के बाहर नहीं जाती। यह वास्तुशिल्प का एक अद्भुत उदाहरण है, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। यहाँ की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और यह कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ प्रसाद बनाने की परंपरा और तरीका भी अपने आप में एक चमत्कार है, जिसमें सैकड़ों रसोइये मिलकर काम करते हैं। मंदिर की सबसे खास बात इसकी मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 से 19 साल में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाभि ब्रह्म कहा जाता है और यह बेहद गुप्त तरीके से की जाती है। मूर्तियों को बदलने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है।
मूर्तियों के अंदर क्या छिपा है, यह रहस्य सिर्फ कुछ विशेष पुजारियों को ही पता होता है। इस रहस्य को जानने की अनुमति आम लोगों को नहीं होती, जिससे मंदिर की रहस्यमयता और भी बढ़ जाती है। जगन्नाथ मंदिर की ये अनोखी बातें, उसकी परंपराएं और रहस्य आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर साल यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और इस अद्भुत मंदिर की भव्यता और रहस्यों को महसूस करते हैं। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत उनकी रहस्यमयी इंजीनियरिंग और अद्भुत बनावट है, आर्ट और हिस्ट्री है। कोणार्क, लेपाक्षी, बृहदेश्वर, कैलाश और जगन्नाथ ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि इंडिया की अद्भुत विरासत और पहचान है। इन मंदिरों के रहस्य हमें अपने इतिहास और कल्चर को समझने की इंस्पिरेशन देते हैं।